हेलो 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 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है नितिन चौधरी। आज लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, हेडफोन लगाइए और मेरे साथ समझना शुरू कीजिए कि विद्युत विभव क्या होता है। और मेरा आपसे ये वादा है कि इस लेक्चर के बाद आपकी विद्युत विभव से दोस्ती हो जाएगी और विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर को कक्षा 12वीं तक कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, विद्युत विभव को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि विभव क्या होता है। विभव के बारे में पहले जानना जरूरी है, ठीक है। तो लिखना शुरू करो। विभव लिखो भाई। विभव क्या होता है? तो किसी के विरुद्ध कार्य करने को विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। इस लाइन को जरा अच्छे से समझना कि लिख क्या रहा है कि किसी के विरुद्ध कार्य करने को विभव कहते हैं। यानी कि जब कोई भी वस्तु किसी के विरुद्ध कार्य करेगी तो जितना वो कार्य करेगी उतना ही उसका विभव बढ़ेगा। जैसे कि मान लो कोई बॉल है, ठीक है, और वो जमीन पर रखी हुई है। ये क्या है? सतह है, पृथ्वी की सतह, ठीक है। और एक बॉल है, उस बॉल को मैं उठा करके ले गया कहाँ तक? इस ए पॉइंट तक। इस बॉल को यहाँ से मैं उठाकर, जमीन से उठा करके ले गया ए पॉइंट तक। और एक दूसरी बॉल है बी, जिसको मैं उठा करके कहाँ पर ले गया? बी पॉइंट पर, ठीक है। तो मैंने कार्य किस बॉल पर ज़्यादा किया? ए बॉल पर या बी बॉल पर? जाहिर सी बात है, मैंने कार्य बी बॉल पर ज़्यादा किया। मैंने अपनी ऊर्जा नीचे से बॉल को उठाने में ज़्यादा की है। क्यों? क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, तो विरुद्ध में कार्य हो रहा है। नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था तो विरुद्ध में कार्य हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के। तो किसी के विरुद्ध कार्य करने को ही क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो विभव किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बी पर कार्य ज़्यादा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, और ए पर कार्य क्या हुआ है? कम हुआ है। तो ए का विभव क्या हो गया? कम। यानी कि इसका विभव कम है और इसका विभव ज़्यादा है, ठीक है। या ये भी कह सकते हो कि ए बिंदु का जो विभव है वो कम है और बी बिंदु का विभव ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है विभव। मान लो कि आपको भविष्य में डांस करना है, ठीक है। आपका उद्देश्य है कि मुझे एक डांसर बनना है, और आपके जो घर वाले हैं, जो समाज है, वो चाह रहा है कि आप पढ़ो, है ना। तो आप अगर अपने पेरेंट्स के, अपने समाज के विरुद्ध कार्य करोगे और अपने सपनों को पूरा करोगे तो उससे होगा क्या? आपका विभव बढ़ेगा। क्योंकि किसी के विरुद्ध कार्य करने को तो विभव कहते हैं भाई। जब आप किसी के विरुद्ध कार्य करोगे तो आपका भी विभव बढ़ेगा। कहते हैं ना कि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तुम्हारा पोटेंशियल है ही नहीं कुछ, तो अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, इस तरीके से। तो यही होता है विभव, ठीक है। अब हम जानेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है? तो इसी तरीके से जब आवेश पर कार्य किया जाता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। जैसे कि विद्युत विभव की पहले परिभाषा लिखो। अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव क्या मतलब? विभव क्या था? कार्य। तो यहाँ पर भी तो कार्य ही किया जा रहा है। किस पर किया जा रहा है? एकांक आवेश पर। किस पर किया जा रहा है? एकांक आवेश पर। यानी कि अनंत से, अनंत का अर्थ क्या है इधर? अनंत का अर्थ क्या है? अनंत का अर्थ ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विद्युत बल न लग रहा हो। विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विद्युत बल लगता है। आवेश के द्वारा जहाँ पर विद्युत बल लगता है उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो उस क्षेत्र के बाहर से अगर हम एकांक आवेश को उस क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाएंगे
तो उस निश्चित बिंदु तक लाने में जो हमने कार्य किया उस एकांक आवेश पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ में आई होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो एक आवेश है, एक धनावेश है, ठीक है। अब ये धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लो यहां तक है, धनावेश का विद्युत क्षेत्र कहां तक है, इस जगह तक, इस तरीके से, ठीक है। अब एकांक आवेश हमारा यहां रखा हुआ है, इस क्षेत्र के बाहर है, यानी कि यही हमारे लिए क्या हो गया, अनंत। जैसे चुम्बक देखिए, चुम्बक को जब मैं एक दूसरे के पास लाता हूं तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, लेकिन जब दूर रखता हूं, मान लो इतनी दूर रखा है मैंने, तो यहाँ पर कुछ चुम्बक का प्रभाव नहीं लगता इतनी दूर पर, तो यही उन चुम्बक के लिए, एक दूसरे चुम्बक के लिए अनंत की दूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चुम्बकीय प्रभाव है या चुम्बकीय बल है वो 0 है, ठीक है। तो वही क्या हो गया, अनंत। तो अब मैं अनंत से इस आवेश को मान लो ए पॉइंट तक लेकर आया, कहाँ तक लेकर आया, ए पॉइंट तक, और फिर इस आवेश को मैं बी पॉइंट तक लेकर आया, कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। ये दोनों निश्चित बिंदु तो हो गए। अच्छा, अब ए पॉइंट तक लाने में ये भी धनावेश है हमारा, और ये भी क्या है, धनावेश, ठीक है। अब विरुद्ध कार्य कहाँ है, विरुद्ध कार्य ये रहा, विभव क्या होता है, विरुद्ध कार्य, ठीक है। तो विरुद्ध कार्य क्या कब होगा, जब धनावेश और धनावेश को पास पास लाएंगे। क्यों, क्योंकि सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो धनावेश धनावेश को पास लाने में मुझे बल लगाना पड़ेगा, दूर ले जाने में बल नहीं लगाना, दूर तो वो अपने आप जाएंगे, ठीक है, पास लाने में बल लगाना पड़ेगा। तो तुम बताओ कि ए पॉइंट तक लाने में धनावेश को बल ज़्यादा लग रहा है या बी पॉइंट तक लाने में धनावेश को बल ज़्यादा लग रहा है। जाहिर सी बात है, बी पॉइंट तक जब धनावेश को लाऊंगा तो बल ज़्यादा लगेगा, यानी कि मुझे कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बी पॉइंट का जो विभव है, बी बिंदु का जो विभव है वो क्या है, ज़्यादा, यहाँ का विभव क्या है, ज़्यादा, और ए बिंदु का विभव क्या है, कम, ए बिंदु का विभव क्या है, कम है, ठीक है। यही होता है विद्युत विभव। अब हम इस पर और चर्चा करेंगे विद्युत विभव पर, पहले आप ये उतार लो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव के SI मात्रक के बारे में, ठीक है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक, विद्युत विभव का SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, विद्युत विभव को हम जो दर्शाते हैं वो V से दर्शाते हैं, किससे, V से, ठीक है। अब जो इसका SI मात्रक है वो है वोल्ट, क्या है, वोल्ट, ठीक है, जिसको हम छोटी v यानी स्मॉल v से दर्शाते हैं, ठीक। तो जो इसका SI मात्रक है वो v है, और जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर ध्यान देना भाई, फॉर्मूला को बच्चे अक्सर करके भूल जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है विद्युत विभव का वो होता है V बराबर W/Q, जहाँ पर V क्या है, V है हमारा विद्युत विभव, विद्युत विभव, W क्या है, किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। अब होता क्या है, ज़्यादातर कि फॉर्मूला तो तब भी ध्यान रह जाता है, लेकिन उनके फॉर्मूला में जो यूज़ हो रहे हैं, जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, उसको हम लोग ध्यान नहीं रख पाते, तो इसीलिए इन पर भी ज़्यादा ध्यान देना है तुम लोगों को, ठीक है। V क्या था, विद्युत विभव, W क्या है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, और Q क्या है, आवेश, ठीक है, या लाया गया आवेश, या ऐसे लिखो, कुल लाया गया आवेश, जो आवेश हम लोग ला रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ तुम एकांक आवेश नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हो कि कुल आवेश पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, कार्य को किसमें मापते हैं, जूल में, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे 1 कूलाम। इसका अर्थ क्या है, यानी कि 1 वोल्ट का अर्थ क्या है, तो 1 वोल्ट का अर्थ जरा ध्यान से समझना। जब हम 1 कूलाम आवेश पर, ठीक है ना, 1 कूलाम आवेश पर 1 जूल कार्य करें तो जो विद्युत विभव बनेगा उस विद्युत विभव को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। यानी
1 कूलाम आवेश पर 1 जूल कार्य करो। तो जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 5 वोल्ट, क्या लिख दिया मैंने 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का अर्थ ये है कि हमने 5 जूल कार्य किया है किस पर, एकांक आवेश पर, यानी कि 1 कूलाम आवेश पर कितना कार्य किया है 5 जूल। ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने बोला 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का अर्थ क्या है कि 1 कूलाम आवेश पर कितना कार्य किया गया है 10 जूल का। एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। शॉर्ट में एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो इसे उतारो, फिर हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। तो लिखो मेरे साथ, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है विद्युत विभव अंतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के बीच का अंतर ही विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो एक धनावेश है, ठीक है, ये क्या है धनावेश, और मैं अब एक और आवेश धनावेश को लेकर आ रहा हूँ, किसी पॉइंट से लेकर आ रहा हूँ, अनंत से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, अनंत से इस धनावेश को इस धनावेश के पास लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस धनावेश को ए पॉइंट पर लाया, ए बिंदु पर लेकर आया, ठीक है ना, और फिर इस धनावेश को ही मैं बी बिंदु पर लेकर आया, ठीक। तो अब जो विद्युत विभवांतर की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में कितना विद्युत विभवांतर हुआ, ठीक है ना, मतलब इस पर मैंने कार्य किया होगा ए बिंदु तक लाने में, और बी बिंदु तक लाने में भी कार्य किया होगा। तो विद्युत विभवांतर क्या है कि ए से बी तक इस धनावेश को लाने में कितना कार्य किया गया, ए से बी तक इस धनावेश को लाने में कितना कार्य किया गया, वही विद्युत विभवांतर है। तो यानी कि पहले हम लिखेंगे विद्युत विभव जो बिंदु ए पर है वो कितना है W/Q, ठीक है, WA यानी कि ए बिंदु तक किया गया कार्य उस धनावेश पर, ठीक है। ये Q आवेश है और ये Q आवेश है ना। अच्छा, विद्युत विभवांतर जो बी बिंदु पर है वो कितना है WB/Q, जो बी बिंदु तक इस आवेश को लाने में जो कार्य किया गया है वो WB है, और Q क्या है ये आवेश, ठीक। अब विद्युत विभवांतर क्या हुआ, विद्युत विभवांतर यानी कि डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब होता है अंतर, चेंज। जब हम चेंज की बात करते हैं, और कैसे चेंज की बात करते हैं, बदलाव यानी अंतर की बात करते हैं। कैसे अंतर की बात करते हैं, एक बड़े अंतर की बात करते हैं, तब हम इस डेल्टा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। अच्छा, डेल्टा V बराबर VB माइनस VA, VB माइनस VA, क्योंकि विभवांतर जो विद्युत विभव है वो B बिंदु पर ज़्यादा है और A बिंदु पर कम है, इसीलिए बड़े विभव में से छोटा विभव घटाया है। तो VB माइनस VA बराबर हो जाएगा तुम्हारा WB माइनस WA/Q, ठीक है, WB माइनस WA/Q। ये सिंपल से कहाँ से निकला है, ये निकला है यहाँ से। डेल्टा V होता है तुम्हारा VB माइनस VA, VB क्या था WB/Q माइनस WA/Q, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इस चीज़ के बराबर। ये होता है विद्युत विभवांतर। यानी कि विद्युत विभवांतर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q, ठीक है। किए गए कार्य में अंतर, किए गए विभव में, मतलब विभव में अंतर, कार्य में अंतर, और जो आवेश हम ला रहे हैं वो है Q। अगर तुम लोगों को अगर इस तरीके से दिया जाता है कि Q आवेश हम A बिंदु तक लेकर आए और Q आवेश को हम B बिंदु तक लेकर आए, तब ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, जो कि विद्युत विभव का था। वही फॉर्मूला सेम है, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अच्छा, जो विद्युत विभवांतर है उसको हम लोग कह सकते हो V से ही दर्शाते हैं,
और इसका भी ऐसा ही मात्रक, क्योंकि विभवांतर ही है, विभव के बीच का अंतर ही है, तो ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होगा। क्या होगा इसका ऐसा ही मात्रक? वोल्ट, जिसको हम छोटी v स्मॉल v से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत विभवांतर के बारे में। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल भी देखने वाले हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के ऊपर। सवाल ये है हमारा कि जो विद्युत विभवांतर है वो उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो उत्पन्न जो विद्युत विभवांतर है वो परिपथ में बैटरी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो बैटरी के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि बैटरी क्या होती है। देखो होता क्या है कि जो बैटरी है, बैटरी, ठीक है, ये जो बैटरी है ये दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बनी हुई है। दो इलेक्ट्रोडों से और एक द्रव पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, बैटरी में क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक द्रव पदार्थ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जैसे सेल देखा होगा आप लोगों ने। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोड, एक तरफ होगा कैथोड और एक तरफ होगा एनोड। ठीक है, कैथोड क्या होता है? माइनस का, और एनोड क्या होता है? प्लस का। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें भरा होता है द्रव पदार्थ। ठीक है, इस तरीके से ये बैटरी होती है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, इस द्रव पदार्थ में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। द्रव पदार्थ में क्या होती हैं? कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत विभवांतर बना रहता है। अब वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं वो हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि इस द्रव में रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धनावेश होगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऋणावेश होगा क्योंकि ये कैथोड है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धनावेश होगा क्योंकि ये एनोड है। ठीक है, इस तरीके से ये बैटरी होती है। अब ये बैटरी करती क्या है? इसके बीच एक विद्युत विभवांतर बना, तो विद्युत परिपथ में ये इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, वो हम बात करेंगे जब विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पर ये धक्का देने का काम करती है, जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको और भी ज़्यादा डिटेल में हम विद्युत धारा जब पढ़ेंगे टॉपिक, उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है बैटरी। अच्छा, अब विद्युत धारा का जो मापन यंत्र है, विद्युत धारा का नहीं, विद्युत विभव को मापने का जो यंत्र है, यानी मापन यंत्र जो है वो है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, ये विद्युत विभव मापने का यंत्र है। किसमें? विद्युत परिपथ में। दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। भैया ड्राइंग में हम कच्चे हैं तो संभाल लेना। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और इसका जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, मतलब अब जब विद्युत परिपथ हम बनाएंगे तो उसमें पूरा ये थोड़ा बनाएंगे इस तरीके से, तो इसका जो प्रतीक बनाया गया है वो क्या है? वो प्रतीक है ये, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक है, विद्युत परिपथ में हम इसे बनाते हैं, ना कि इसे। अच्छा, बैटरी का प्रतीक क्या है? बैटरी को ये ना बनाकर विद्युत परिपथ में हम क्या बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं, ये प्लस ये माइनस। बड़ा डंडा जो होता है वो प्लस का होता है, छोटा डंडा जो होता है वो माइनस का होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैटरी या सेलों का संयोजन। बैटरी या सेलों का संयोजन। जो सेल है वो इस तरीके से बनाया जाता है, प्लस माइनस। ठीक है, ये क्या है? सेल। तो आपका समय ज़्यादा खर्च ना हो इसीलिए मैं सवालों को लिखकर लेके आया हूँ। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखो 12 वोल्ट विभवांतर, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है हमें? 12
विभवांतर, विद्युत विभवांतर, ठीक है। यानी कि डेल्टा वी का मान हमें दे रखा है जो कितना है 12 वोल्ट, ठीक। अच्छा, कितने आवेश को हम ले जा रहे हैं? 2 कूलाम आवेश को ले जा रहे हैं, यानी क्यू का मान क्या हो गया 2 कूलाम, ठीक है। अब जो सूत्र है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, हमें निकालना क्या है, कार्य दे क्या रखा है, आवेश, और विभवांतर दे रखा है, ठीक है। यानी कि विभवांतर, आवेश और कार्य, तो इनके संबंध का हम एक सूत्र जानते हैं जो कि है V बराबर W/Q। क्या निकालना है हमें, कार्य निकालना है, यानी कि W का मान हमें निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा VQ, ठीक है। तो W बराबर ये क्या है, कार्य जो इस 2 कूलाम आवेश पर किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, 12 वोल्ट विभवांतर के द्वारा। तो W बराबर हो गया 12 वोल्ट गुणा 2 कूलाम, यानी कि 24 जूल। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ये W जो कार्य निकालो तुम, तो जो विभवांतर है उसको वोल्ट में रखना है और जो आवेश है उसको कूलाम में रखना है, क्योंकि ये ऐसा मात्रक है, इसीलिए जो कार्य निकलेगा वो जूल में निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे प्रश्न को देखो। दूसरा प्रश्न है, एक चालक से होकर 0.5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है। मतलब एक चालक है, इस तरीके से मैंने चालक बना दिया, ठीक है। अब एक चालक से 0.5 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि कितना आवेश जा रहा है, 0.5 कूलाम का आवेश इस चालक से जा रहा है। तो भाई अब इस आवेश को हम ले जा रहे हैं तो कुछ कार्य कर रहे होंगे, कुछ ऊर्जा खर्च कर रहे होंगे। कितना आवेश जा रहा है, 0.5 कूलाम जा रहा है, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा खर्च हुई, 3 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। जब मैं इस आवेश को लेकर गया तो मेरी 3 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। यानी कि लिखो, सबसे पहले उत्तर में दिया गया है, क्या क्या दिया है हमें, आवेश, यानी क्यू का मान दे रखा है 0.5 कूलाम, और W की वैल्यू दे रखी है इस बार, क्योंकि जितनी ऊर्जा खर्च हुई है उतना ही हमने क्या किया है, कार्य किया है। ये कक्षा 9 में हम पढ़े थे, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति में, ठीक है ना, कि जितना हम ऊर्जा खर्च करेंगे, जितनी हम ऊर्जा खर्च करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो W बराबर क्या दे रखा है, 3 जूल, कि 0.5 कूलाम पर हमने 3 जूल ऊर्जा खर्च कर दी। तो अब हमें क्या निकालना है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि इस जगह पर ये A और B 2 सिरे हैं इसके चालक के, इसके बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है कि इस A पॉइंट पर, A बिंदु पर कितना विभव है और B बिंदु पर कितना विभव है, और इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है, तो वो विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या है, डेल्टा V बराबर W/Q। यहाँ पर भी डेल्टा V लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा V बराबर W/Q। तो W की वैल्यू क्या है, 3 जूल, Q की वैल्यू क्या है 0.5 कूलाम, कितना आएगा ये 30/5, यानी कि 6 वोल्ट। कितना आ गया, 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये है इसका उत्तर और ये है इसका उत्तर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर समझ में आए होंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो घर से, यानी कि लेक्चर तीसरा देखने से पहले विद्युत धारा थोड़ी सी पढ़कर आना, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए। धन्यवाद।